और एसएसपी थप्पड़ कांड पर राजनीति गरमाते हुए नजर आ रही है। विपक्ष ने की एसएसपी पर कार्रवाई की मांग। सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका गया और रोहाना टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर को रोक दिया गया। पुलिसकर्मियों ने टोल पर चंद्रशेखर के काफिले को रोका और सांसद और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, धर्मवीर सिंह ने कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूं और इंस्पेक्टर ही रहूंगा और चंद्रशेखर आजाद के जो काफिला है उसे रोक दिया गया। तो देखिए, रोहाना टोल प्लाजा पर चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोक दिया गया और इसी के साथ साथ पुलिसकर्मी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिसकर्मी ने टोल पर चंद्रशेखर के काफिले को रोका और इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद पुलिसकर्मियों से भिड़ते नजर आए। पूरे देश को तो पता है कि मेरठ में क्या हुआ और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह का किया जाता है चाहती है। अब ये तो पुलिस से पूछो, आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ, ये तो पुलिस बता सकती है। आप फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? तो देखिए, मेरठ के एसएसपी साहब का ये डबल कांड देखने को मिला है। अब इसी मामले पे सियासत शुरू हो गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिसकर्मी और सरकार पर हमला बोला है और इसी के साथ साथ अब ये मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, मेरठ एसएसपी थप्पड़ कांड अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रुका दिया गया और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। किसी के पिताजी की रोटी है, मजाक बुला के छोड़ दिया। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं। ये कलेक्ट्रेट गेट है, ये रोड किसी के पिताजी की रोटी है। और देखिए, मेरठ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ललिता गौतम हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दे। मेरठ पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। पुलिस ने दौराला टोल पर चंद्रशेखर का जो काफिला है उसे रोक दिया था और पीड़िता के घर जाने की जिद पर चंद्रशेखर अड़े नजर आए, जिसको लेकर पुलिस और चंद्रशेखर के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ललिता गौतम हत्याकांड मामले में मेरठ पहुंचे। पुलिस ने दौराला टोल पर चंद्रशेखर के काफिले को आगे जाने से रोक दिया। बैरिकेडिंग कर चंद्रशेखर और कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। भीम आर्मी चीफ पीड़िता के घर जाने की जिद पर अड़े रहे और इस दौरान टोल प्लाजा पर तनाव का माहौल हो गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। चंद्रशेखर के काफिलों को रोकने के लिए टोल पर बाहर भी पुलिस फोर्स की तैनाती किया गया।
और एसएसपी थप्पड़ कांड पर मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। दलित समाज से मायावती की यह अपील सामने आई है, विरोधियों के बहकावे में न आए लोग। तो देखिए, मायावती ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, मेरठ की तरह सड़क पर ना उतरे, समाज को भड़काकर गुमराह किया जा रहा है, हिंसा और सड़क जाम ठीक नहीं है। तो देखिए, मायावती ने और क्या कुछ अपील किया है, आपको सुनवाते हैं। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। तो देखिए, मायावती ने भी लोगों से अपील कर दी है कि सड़कों पर ना उतरे और शांति से जो कार्य किया जा रहा है उसको किया जाने दे। अब देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष राकेश टिकैत, उन्होंने इस मामले पे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखो, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, आंदोलन कैसे होता है, आंदोलनकारियों से कैसे बातचीत होती है, वो अब के अधिकारी में ट्रेंड है ही नहीं। कल जो भी हुआ वो दुखद घटना है। भाई, कोई आदमी आंदोलन कर रहा, पुलिस प्रशासन ये कहे जी आप या तो यहां से चले जाओ, नहीं हम बल प्रयोग करेंगे, आपको हटाएंगे। फिर ये होता है कि भाई चलो आप या तो जेल जाओ या यहां से हटो। वो आदमी जेल चला गया, वो आदमी बैठ गया अंदर। अगर पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की गाड़ियों में सम्मानित आदमी बैठ गया तो उस पर अंदर फिर मारपीट करनी, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम उस वकील से, जो समाज के लोग वहां पे थे अंदर, जिसके साथ में मारपीट करी, उसके घर पे भी जाएंगे, उससे मिलेंगे भी और हम उसके साथ में रहेंगे, क्योंकि ये तो कल घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, जब बैठा दिया उसको जेल भेज दो आप। लेकिन ये करना, ये तो तानाशाही होगी। और जितने भी भाई आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलनकारी कोई आदमी जन्म लेता है वही करता है, अत्याचार होंगे तो आंदोलन भी होंगे, अपनी बात को भी कहना पड़ेगा। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, देखिए, जिस तरीके से ये मामला अब लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोक दिया गया और इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से तीखी नोक-झोंक भी पुलिसकर्मी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में देखने को मिली। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ललिता गौतम हत्याकांड का जो मामला है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब से 2 दिन पहले मेरठ के कमिश्नरी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और जो लोग हैं वो डीएम कार्यालय जाना चाहते थे। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका जा रहा था। जैसे ही वो डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे, तुरंत ही पुलिस के द्वारा वहां पर गेट लगा दिया गया था। तो तमाम जो लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, वो वहीं पर धरना देकर बैठ गए थे। तकरीबन 4 घंटे तक सड़क जाम रखी गई थी और इसी के विरोध में जो मेरठ पुलिस है उसकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया था। यहाँ तक कि जो मेरठ के एसएसपी है अविनाश पांडे, उनकी तरफ से थप्पड़ भी कई लोगों को, प्रदर्शनकारियों को मारे गए थे, जिसके बाद इस पूरे प्रदर्शन में बवाल की स्थिति पैदा हो गई थी। आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो हिरासत में लेकर जेल भेजे गए और अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। 25 से 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इस पूरे मामले में जो राजनीति है, सियासत है, वो शुरू हो गई है। चंद्रशेखर आजाद आज मेरठ पहुंचे हैं और ललिता के परिजनों से मिलना चाहते थे। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें दोराला टोल पर ही रोक लिया गया। पुलिस का प्रयास था कि उन्हें पीड़ित परिवार से ना मिलने दिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर और उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर जिद पर अड़ गए थे। ललिता के पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे, जिसके बाद घंटों की जद्दोजहद के बाद
पुलिस ने ललिता का जो पीड़ित परिवार है उसे गोराला टोल के पास जो परिसर बना हुआ है वहां पर बुलाया और चंद्रशेखर आजाद, ये परिसर देखिए, इस परिसर में ही चंद्रशेखर आजाद अब पीड़ित परिवार से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर अंदर ही मौजूद है और जो पीड़ित परिवार है, ललिता की जो माता पिता है, भाई बहन है, वो इसी परिसर से अब अंदर है और यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर का प्रयास है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, इसलिए मेरठ पहुंचे थे और मुलाकात करना चाहते थे। पुलिस की तरफ से प्रयास किया गया था, भारी जो पुलिस फोर्स शामिल है वो भी हालांकि मायावती की तरफ से भी बयान है वो सामने आया है, लोगों से अपील की गई है कि बहकावे में न आए, लोग मतलब को बहाने का काम करते हैं। सुरक्षाओं को लेकर भी बातचीत की गई है मायावती की तरफ से और राकेश टिकैत की तरफ से भी उसमें बयान दिया गया है। कार्रवाई कहीं न कहीं राकेश टिकैत भी मेरठ में है और पीड़ित परिवार से यहाँ मुलाकात कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। राजू, अगर अभी की स्थिति की बात कर ले तो किस तरीके की स्थिति है अभी और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपील किया गया है, क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से? तो देखिए एसएसपी थप्पड़ कांड कर रहे हैं और भारी संख्या में जो लोग हैं वो चंद्रशेखर के जो तमाम जो कार्यकर्ता है, भीम आर्मी की बात हो या फिर आजाद समाज पार्टी की बात हो, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। प्रयास यही है। तो राजू देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने चंद्रशेखर को रोकने का पूरा प्रयास किया, अब आपने बताया कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ितों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब वहां की स्थिति क्या है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है इस मामले में? लगातार जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। एसएसपी को लेकर भी जो लगातार प्रयास है वो किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बिगड़ने ना पाए, उसके चलते ही पुलिस की तरफ से जो पूरा एक्शन है वो लिया गया था और वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो भारी पुलिस फोर्स का अमला है वो तैनात किया गया था चंद्रशेखर को रोकने के लिए कि चंद्रशेखर का काफिला गांव तक ना पहुंचे। रोहटा थाना इलाके में रोड में जो पीड़ित परिवार है वो रहता है, मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जब चंद्रशेखर ज्यादा पीड़ित परिवार को यही कर पाएगा। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, लाठीचार्ज किया गया और पत्थरबाजी जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे की तरफ से लोगों से की गई थी, कहीं ना कहीं रोष जो है उसको लेकर लोगों के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है राजू, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए मेरठ बवाल, एसएसपी के थप्पड़ कांड पर अब लगातार कई सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा दें। देखिए मेरठ में किस तरीके से बवाल नजर आ रहा है। इसी के साथ दूसरी तस्वीर लखनऊ से है, जहां न्याय की मांग वाले पोस्टर लगाए गए हैं और इसी के साथ आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में कि सियासत किस तरीके से तेज होते नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद और पुलिसकर्मी के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और जो गांव है उसमें भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो देखिए ललित हत्याकांड मामले में लगातार सियासत तेज होते अब नजर आ रही है। मेरठ थप्पड़ कांड पर बोले एसएसपी अविनाश पांडे। आपको बता दें कि दिग्विजय भाटी और रवि गौतम ने हिंसा भड़काई है। अविनाश का यह बड़ा बयान सामने आया है। युवाओं को भड़काकर प्रदर्शन के लिए लाया गया। आपराधिक तत्वों ने कलेक्ट्रेट के सामने रोड जमा दी है। तो देखिए चेतावनी देने के बाद प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो इस तरीके की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा बयान सामने आया है अविनाश का। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थी, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है, उनको भड़काकर
पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे, सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ, जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एसएसपी थप्पड़ कांड पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनएचआरसी ने डीजीपी और गृह विभाग से रिपोर्ट मांग ली है। लाठीचार्ज के आरोप पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है और प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है। ललिता हत्याकांड में इंसाफ मांग कर रहे लोगों को पीटा गया है। तो आपको बता दें कि एनएचआरसी ने रिपोर्ट की मांग कर दी है। लाठीचार्ज के आरोप पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है और इसी के साथ साथ ये मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। और मेरठ में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी थप्पड़ कांड के बाद अब ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, मेरठ में चारों तरफ पुलिस का छापा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पुलिस बल तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एसएसपी थप्पड़ कांड के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दी गई है और प्रशासन निगाहें बनाए हुए है। और लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर लगे विरोध के पोस्टर। आपको बता दें कि मेरठ हत्याकांड पर एसएसपी की बर्खास्तगी की मांग कर दी गई है। ललिता गौतम हत्याकांड पर लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा कार्यालय पर छात्र नेता ने पोस्टर लगाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही पोस्टर है जो छात्र नेताओं द्वारा लगाया गया है और लगातार बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। तो ललिता गौतम हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा फूटते नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यालय पर छात्र नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं। और फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।